हाय गाइस, आई परनीत को वेलकम यू टू माय चैनल इंग्लिश विद परनीत। गाइस, तो आप लोगों के फ्रेजल वर्ब्स और फिक्स प्रेपोजिशन की सीरीज जो है वो यहाँ पे चल रही है, ताकि आप एग्जाम तक, चाहे मेंस के सीपीओ के मेंस की बात हो, चाहे सीजीएल या सीएचएसएल के प्री की बात हो, आपके लिए ये सीरीज बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगी। और जैसे कि मैंने कहा था कि एग्जाम तक कंटिन्यू ये सीरीज आपकी चलती रहेगी और आप लोगों को मैं रेगुलर रोज फ्रेजल वर्ब्स लर्न करवाते रहूंगी, फ्रेजल वर्ब्स और इंपॉर्टेंट फिक्स प्रेपोजिशन। तो गाइस चलिए जल्दी से सेशन को करते हैं स्टार्ट। तो गाइस आपका आज का जो सेशन, आपके आज के जो फ्रेजल से गाइस असीड, असीड के साथ गाइस ध्यान रखिएगा, आप जो प्रेपोजिशन यूज करते हैं दैट इज टू। असीड के साथ आप जो प्रेपोजिशन गाइस यूज करते हैं वो होता है असीड टू, जिसका मतलब होता है से सहमत, सहमत होना। और ये प्रेपोजिशन, ये वाला फ्रेजल वर्ब एसएससी बहुत बार पूछती है, रिपीटेडली पूछती है। ठीक है, ध्यान रखिए गाइस, असीड के साथ आपका जो प्रेपोजिशन होता है वो होता है असीड टू। ठीक है, किसी से सहमत होना। द डायरेक्टर डिड नॉट असीड टू माई रिक्वेस्ट, तो मेरी रिक्वेस्ट से डायरेक्टर सहमत नहीं थे। ठीक है, तो असीड के साथ आपका प्रेपोजिशन गाइस टू लगेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको फिलर्स में दे सकता है, एरर्स में दे सकता है, क्लोज टेस्ट में दे सकता है। तो असीड के साथ आपका प्रेपोजिशन टू लगता है, जिसका मतलब सहमत होना होता है। नेक्स्ट गाइस आपका जो इंपॉर्टेंट है अकाउंट फॉर। ठीक है, अकाउंट फॉर का मतलब होता है किसी चीज का, ठीक है, यू मस्ट अकाउंट फॉर, आप यू मतलब आप अकाउंट फॉर है, आप अकाउंट रिस्पॉन्सिबल है किसी चीज के लिए, विवरण करना। ठीक है, विवरण करना, विवरण देना किसी का, तो आपको इसके बारे में बोलते ना कि अब ये आपकी जिम्मेदारी, आपको इसके बारे में एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा कि ये ऐसा क्यों हुआ। ठीक है, तो अकाउंट के साथ प्रेपोजिशन लगता है फॉर। यू मस्ट अकाउंट फॉर योर फेलियर, तो तुम ही अपने फेलियर के अकाउंट रिस्पॉन्सिबल हो। ठीक है, तुम्हें इसके जो भी करता धरता है हम कह सकते हैं। ठीक है, तो विवरण करना इज अकाउंट फॉर। यू मस्ट अकाउंट फॉर योर फेलियर। तो अकाउंट के साथ गाइस, अकाउंट फॉर का जो अकाउंट के साथ प्रेपोजिशन लगता है वो फॉर लगता है, इस बात का ध्यान रखेगा और कोई नहीं। ठीक है, नेक्स्ट गाइस एक्यूज ऑफ। ठीक है, एक्यूज का मतलब होता है किसी पे आरोप लगाना, किसी पे इल्जाम लगाना। ठीक है, और तो एक्यूज, अगर हम किसी चीज का इल्जाम लगाते हैं तो उसके साथ प्रेपोजिशन लगाते हैं एक्यूज ऑफ। ठीक है, यू आर एक्यूज्ड ऑफ मर्डर। ठीक है, द सर्वेंट वाज एक्यूज्ड ऑफ थेफ्ट, तो उसको चोरी का इल्जाम लगाया गया था। तो एक्यूज किस चीज का, तो उस का को शो करने के लिए हम ऑफ का यूज करते हैं। ठीक है, उस का को शो करने के लिए हम यूज करते हैं अक्यूज ऑफ। ध्यान रखिएगा गाइस, अक्यूज ऑफ मर्डर, अक्यूज ऑफ थेफ्ट, अक्यूज ऑफ रॉबरी, किसी भी चीज का इल्जाम लगा रहे हैं तो का के लिए हम ऑफ लगाते हैं वहां पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, नेक्स्ट सॉरी फ्रेजल अकम्पलिश्ड टू। अकम्पलिश्ड के साथ टू, अकम्पलिश्ड का मतलब होता है किसी चीज में निपुण होना। ही इज अकम्पलिश्ड इन म्यूजिक। ठीक है, अकम्पलिश्ड इन का मतलब होता है अकम्पलिश्ड, ही इज अकम्पलिश्ड इन म्यूजिक होगा, टू गलत लगा दे, अकम्पलिश्ड इन होता है। अकम्पलिश्ड इन का मतलब होता है गाइस आपका, क्या कहते हैं, अकम्पलिश्ड इन का मतलब किसी चीज में निपुण होना, किसी चीज में निपुण होना। तो मे को शो करने के लिए हम यहाँ पे इन लगाते, टू नहीं आएगा। ठीक है, अकम्पलिश्ड इज अकम्पलिश्ड इन म्यूजिक, मतलब कि वह म्यूजिक में निपुण है, वह म्यूजिक में निपुण है, तो उस मे के लिए हम लगाएंगे इन। ठीक है, तो अकम्पलिश्ड के साथ गाइस आप अगर निपुण कहना चाहते हैं तो वहां पे आपका प्रेपोजिशन लगेगा इन, वहां पे आपका प्रेपोजिशन लगेगा आई एन इन, अकम्पलिश्ड इन समथिंग। ही इज निपुण, उसमें नॉलेज है, उसमें बहुत ज्यादा ज्ञान है इस चीज में, तो उसमें निपुण है, तो अकम्पलिश्ड इन। नेक्स्ट गाइस, ओके, अकस्टम टू। अकस्टम टू का मतलब होता है किसी चीज का आदी होना। ठीक है, अकस्टम टू का मतलब होता है जब हम किसी चीज के आदी होते हैं, हैबिचुअल होते हैं किसी चीज के, तो दैट इज अकस्टम टू। आई एम अकस्टम टू टीचिंग, यू आर अकस्टम टू लर्निंग। तो गाइस अजय इज अकस्टम टू हार्ड लेबर। ठीक है, तो वो अकस्टम है, आदी है, उसकी हैबिट है, मतलब कि वो उसके लिए यूज टू है, किस चीज के लिए, हार्ड लेबर, वो हार्ड वर्क करता है। ठीक है, तो अजय इज अकस्टम टू हार्ड लेबर। तो अकस्टम के साथ गाइस आपका प्रेपोजिशन लगता है टू, अकस्टम्ड टू हार्ड लेबर। इज दैट क्लियर गाइस? ध्यान रखेगा, अकस्टम के साथ प्रेपोजिशन टू लगाना है। नेक्स्ट गाइस आपका, तो आप लोगों को मैंने पांचों करवा दी, एक बार फटाफट रिवाइज करा देती हूँ गाइस। तो असीड के साथ टू मतलब सहमत होना, असीड के साथ टू लगाते हैं किसी से सहमत होने के लिए। ठीक है,
फिर हम अकाउंट के साथ फॉर लगाते हैं जब हम ये बताते हैं ये उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, उसके लिए विवरण देगा, यू मस्ट अकाउंट फॉर योर फेलियर, ठीक है। अक्यूज के साथ आपका प्रेपोजिशन ऑफ लगता है, यू आर अक्यूज्ड ऑफ मर्डर, थेफ्ट, किसी भी चीज का इल्जाम के लिए ऑफ लगाएंगे का के लिए, ठीक है। अकम्पलिश्ड, किसी चीज में अकम्पलिश्ड है, किसी चीज में निपुण है, तो उस में के लिए हम लगाएंगे इन, ठीक है। अकम्पलिश्ड इन म्यूजिक, आर्ट, टीचिंग, व्हाटएवर, ठीक है। तो अकम्पलिश्ड इन समथिंग, निपुण होना। ओके गाइस, अकस्टम टू, अकस्टम के साथ टू लगाएंगे, दैट मीन्स ही इज हैबिचुअल, उसकी आदत है, उसको इस चीज का आदी है, ठीक है। तो कस्टम के साथ गाइस आपका प्रेपोजिशन लगेगा टू। तो इस प्रेपोजिशंस, इस फ्रेजेस को गाइस याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, इनकी मीनिंग याद रखेंगे और साथ में इनके जो प्रेपोजिशंस है गाइस, क्योंकि इनके प्रेपोजिशन से इनकी मीनिंग को बहुत ज्यादा चेंज कर देते हैं। ओके, दीज प्रेपोजिशंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम्स, तो गाइस याद के रखिएगा। और सेशन पसंद आए तो आपको तो पता ही है कि लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड साथ में कमेंट में बताएंगे कि आपको सेशन कैसा लगा। Thank you so much guys. Bye bye. Take care and be happy. Bye guys.